वर्तमान में कौन क्या है 2023 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट दिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स यकीन मानिए यह करंट अफेयर से संबंधित ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए एक या दो प्रश्न इससे देखने को मिलते हैं। तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों भारतीय नौसेना को इंडियन नेवी कहा जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख है वर्तमान में R हरिकुमार, यह भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन बी, अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और भारतीय रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन ए, MV सुचेंद्र कुमार। MV सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं, यह आपको याद रखना है। और कुछ यहाँ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेना की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी, अरुण गोयल। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, यह आपको याद रखना है। चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर लेते हैं। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चुनाव आयुक्त की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC की जो फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। और NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा NSG के नए महानिरीक्षक बने हैं। NSG की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG की स्थापना 1986 को हुई थी। NSG का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, मीनेश सी शाह। मीनेश सी शाह NDDB के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। NDDB के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है। उसकी स्थापना 1965 को हुई थी और NDDB का मुख्यालय गुजरात में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम बिरला। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों लोकसभा के जो महासचिव है वो उत्पल कुमार सिंह है वर्तमान में, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन डी। अरुण कुमार सिंह ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। ONGC के बारे में जान लेते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है और ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ONGC का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन ए, संजय चंदर। संजय चंदर RPFS के नए महानिदेशक बने हैं। RPFS के बारे में जानते हैं, यह रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होता है और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी। RPFS का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं और वर्तमान में राज्यसभा के जो उपसभापति है वो हरिवंश राय बच्चन हैं और राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और दोस्तों राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन बीआरओ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन बी, राजीव चौधरी को। राजीव चौधरी को बीआरओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बीआरओ की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन ए, एम ए गणपति एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। एनएसजी की फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होती है और एनएसजी की स्थापना 1986 को हुई थी। एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव कुमार एएआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों एएआई की फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। प्रसार भारती की जो स्थापना हुई थी वो 23 नवंबर 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और एनएसए की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होती है। एनएसए की स्थापना 1998 को हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन ए, किशोर कुमार बासा एनएमए के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों एनएमए के बारे में जान लेते हैं। एनएमए की फुल फॉर्म नेशनल मूवमेंट्स अथॉरिटी होती है। एनएमए की स्थापना हुई थी मार्च 2010 को और एनएमए का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय कुमार सांपली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। एनसीएससी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर स्क्वेड्रेड कास्ट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 फरवरी 2004 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों सीबीडीटी की जो फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। और आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया हॉकी एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 को हुई थी और हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन बी, अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, सुंदररमन राममूर्ति बीएससी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। दोस्तों बीएससी की जो फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है। बीएससी की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, एसएस मुंद्रा बीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं, यह आपको याद रखना है। और AIFF की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को और इसका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? ये बने हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, SS दुबे। SS दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। और दोस्तों CGA की फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होती है। और SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं, यह भी आपको याद रखना है। और केंद्र सरकार के मामलों पर प्रमुख सलाहकार लेखा महानियंत्रक होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और दोस्तों नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, यह भी आपको याद रखना है। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन केबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला SSB की नई महिला महानिदेशक बनी है, यह आपको याद रखना है। और SSB की फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल होती है, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ SSB की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। SSB की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। SSB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और SSB का मोटो सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना को इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन बी, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा NHA के नए महानिदेशक बने हैं, यह आपको याद रखना है। और यहाँ देख लेते हैं NHA की फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होती है। इसकी स्थापना 2018 को हुई थी। और NHA मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे CDS बोला जाता है कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन ए, अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों CDS एक 4 स्टार जनरल या अधिकारी होता है। CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 को हुआ था। भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत थे, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। और यहाँ DCGI की फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और DCGI की स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई थी। DCGI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त DGCA के नए महानिदेशक बने हैं, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों DGCA की फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होती है, यह भी आपको याद रखना है। और DGCA का मुख्यालय है नई दिल्ली। DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSAI के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी, G कमलावर्धन राव। G कमलावर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO बने हैं। FSAI की फुल फॉर्म है
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष है, यह आपको याद रखना है। और इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई, और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण कंदरिकर। राजीव लक्ष्मण कंदरिकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष बने हैं। NSC की फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन होती है। इसका गठन 2005 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं, यह आपको याद रखना है। भारतीय थल सेना को इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह कई बार पूछा हुआ भी है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी शैलेश पाठक। शैलेश पाठक भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और फिक्की के नए अध्यक्ष सूर्यकांत पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों, NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI की स्थापना 1988 को हुई थी और NHAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे BCCI के नाम से जाना जाता है के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है और BCCI की स्थापना हुई थी 1928 को। मुख्यालय है मुंबई में और सचिव है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है ऑप्शन सी PT उषा। PT उषा IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों, IOA का फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। IOA की स्थापना हुई थी 1927 को और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी KV साजी। KV साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन बी समीर वी कामत। समीर वी कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं और DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघना अहलावत। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यह आपको याद रखना है। और TTFI की फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। TTFI की स्थापना हुई थी 1926 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महासचिव अरुण कुमार बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बने हैं, यह आपको याद रखना है।
एनआईए की फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसकी स्थापना 2009 को हुई थी। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं, यह आपको याद रखना है। दोस्तों पीआईबी की फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी की स्थापना हुई थी 1919 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सूचना एवं प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं और यह 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं और दोस्तों यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बनी है ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है और सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। और दोस्तों आरबीआई की जो फुल फॉर्म है, आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो दोस्तों इसको शॉर्ट में सीवीसी बोलते हैं। सीवीसी की फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होती है। सीवीसी की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के महानिदेशक बने हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया आईसीजी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए, गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट, भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए, सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? ऑप्शन डी, वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं?
ऑप्शन सी पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन बी नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन डी आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन ए एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन डी अरुण सिंह धूमिल। अरुण सिंह धूमल आईपीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन ए अजय भादु। अजय भादु भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो दोस्तों भारत के नए उपचुनाव आयुक्त अजय भादु बने हैं, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर से संबंधित वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया। और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।